नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप जहाँ भी हो एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। कैसी लग रही है आपको हमारी ये माइक्रो टीचिंग की क्लासेस। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए कौशल के साथ में, एक नई स्किल के साथ में, जिसका नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, व्याख्या कौशल, यानी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी एक्सप्लेन करना स्किल। ऐसी स्किल जो एक्सप्लेन करती है, विस्तारित रूप देती है, यानी आपका जो कथन होगा उस कथन को विस्तारित रूप से व्याख्या के रूप में आप उनको समझाओगे। तो ये हमारी स्किल आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। तो देखते हैं ये स्किल कौन सी है, किस प्रकार ये कार्य करती है। तो ये एक ऐसी तकनीक है, ये क्या है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मानते हैं हमें एक तकनीक, एक विधि है। ये जो व्याख्या कौशल है ये एक तकनीक, एक विधि है। किस प्रकार से अध्यापक के द्वारा बच्चों के समक्ष व्याख्या की जाती है, जो भी हमारी विषय वस्तु होती है, जो हमारा प्रकरण होता है, उस प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है, वही हमारी क्या कहलाएगी, व्याख्या कहलाएगी। इस व्याख्या के अंदर जो आपकी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को कथनों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। मान लो आपने चार्ट का प्रयोग किया, मैं माना कि आपने चार्ट का प्रयोग किया, और इस चार्ट के प्रयोग करने के बाद में आपने कोई भी चीज़ बताई। मान लो कि आपने राजस्थान का मैप बना रखा है और इस मैप के अकॉर्डिंग आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का मैप थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी मान लो कि आपने इस प्रकार से राजस्थान का मैप बनाया और इस मैप के अंदर आपने अलग अलग स्टेट को इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की होगी, और ये बच्चों के सामने इस राजस्थान के मैप से संबंधित इसका परिचय आप पढ़ाना चाहते हैं। तो आपका जो प्रस्तुतिकरण था वो आपने पूरा किया। पूरा करने के बाद में छात्र, अध्यापक और छात्र की रेंज शुरू हो जाती है। आप इस चीज़ का एक्सप्लेन करते हैं कि इसके उत्तर से दक्षिण तक, यानी इसके उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितनी है, और इधर ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है, इसमें कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, और कौन से जिले की आकृति कैसी है, किस प्रकार की उनकी शेप है, और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। जो बेसिक जानकारी हम इसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं किसी भी कक्षा के अंदर, तो हम इस चीज़ों को चार्ट के माध्यम से पेश करते हैं, फिर हम उसका एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। फिर हम उसको दर्शाते हैं, इस मानचित्र के माध्यम से हम बताते हैं इसके नॉर्थ साउथ में ये है, नॉर्थ के अंदर क्या चीज़ है, और उसके बाद हम पूछते हैं तो कि इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, या नेशनल और इंटरनेशनल जो इनकी जो बाउंड्रीज होती है उनके बारे में आप बच्चों को बताना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके बारे में व्याख्या करोगे, यानी बोल करके आपका जो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, आपकी बोलने की शब्दावली क्या रहेगी, आपके शब्द कैसे रहेंगे, क्या आपने इन शब्दों का प्रयोग किया वह क्या उचित था, क्या आपने जिन वाक्यों का प्रयोग किया क्या वो पूर्ण थे, क्या आपने जिस भाषा का प्रयोग किया क्या वो भाषा शुद्ध थी। तो इस प्रकार इस व्याख्या कौशल के अंदर अध्यापक के द्वारा जो भी एक्सप्रेशन किया जाता है, जो संप्रेषण किया जाता है, जो अपनी भाषा का यानी अपने विचारों को बच्चों तक पहुंचाने का जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, क्या वो माध्यम सही था। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस व्याख्या कौशल को पूरा किया जाता है। व्याख्या कौशल के अंदर सभी कौशलों को समायोजित किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल के अंदर चार्ट का प्रयोग किया, श्यामपट्ट के अंदर आपने ये चीजें लिखी है, ये श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आएगी। इसी साथ में आपने जो प्रस्तुतिकरण दिया था उसके बाद में बच्चों से आपने प्रश्न पूछे, इसका मतलब आपने प्रश्न कौशल का उपयोग किया था। प्रश्नों के अंदर वो भी खोजपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उसके बोधगम्य प्रश्न हो सकते हैं, इसके ज्ञान उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके साथ साथ में उद्दीपन और पुनर्बलन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ने प्रश्न किया बच्चों के सामने और बच्चों ने उस प्रश्न का आंसर दिया, उन्होंने सही आंसर दिया तो आपने उनको कहा शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर बताते रहिए, देखिए इस बच्चे ने कितना अच्छा आंसर दिया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से उसका पुनर्बलन किया जाता है।
आई बात समझ में आपको? तो इस प्रकार की जो गतिविधियां की जाती है ये सभी किसके अंतर्गत आती है? व्याख्या कौशल के अंतर्गत आती है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो विषय वस्तु होती है, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो विषय वस्तु से संबंधित है? हम ये चीज नोट करते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं क्या वो विषय वस्तु से संबंधित है? विषय वस्तु से संबंध, विषय वस्तु से संबंध, क्या हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या के अंदर उस विषय वस्तु का कोई संबंध है, उसकी संबंधता है? हाँ जी, उसकी संबंधता है। क्या उसकी क्रमबद्धता है? क्रमबद्धता, उसकी क्या है? क्रमबद्धता। क्या वो क्रमबद्ध तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है? क्या उसकी व्याख्या क्रमबद्ध तरीके से की गई है, सीक्वेंस से की गई है? उसके साथ साथ में संबंधा, क्रमबद्धता, और उसके साथ में आती है एक तीसरी चीज सार्थकता। तीसरी चीज क्या आती है उसमें? सार्थक। क्या आपने इसकी व्याख्या की थी? क्या वो सार्थक है? क्या वो सही है? क्या वो पूर्ण है? ऐसा तो नहीं है आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो सही है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्याख्या कौशल में सबसे पहली चीज किसका ध्यान रखा जाएगा? विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं, उसकी क्रमबद्धता है या नहीं, और उसमें सार्थकता है या नहीं। इस चीज का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि जो भी अध्यापक है, अध्यापक के लिए बहुत ही ये कारगर साबित होती है, अध्यापक का ये सहयोगी के रूप में कार्य करती है। उसी के साथ साथ में जिन विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है उस विषय वस्तु के अंतर्गत देखा जाता है कि वह विद्यार्थी से संबंधित है या नहीं है। तो विद्यार्थी की जो आयु होती है, विद्यार्थी की जो आयु होती है उस आयु के आधार पर ही विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है। आयु स्तर, उसके आयु स्तर के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। दूसरी बात आती है उसके आयु के साथ साथ में बच्चे की मानसिक योग्यता की हम बात कर सकते हैं कि बच्चे की मानसिक योग्यता है वो सही है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो बालक की क्या होनी चाहिए? मानसिक योग्यता। जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो बच्चे की मानसिक योग्यता के अनुकूल, यानी आयु के स्तर हो गया तो मानसिक योग्यता इस शब्द में सीख सकते हैं। इसके साथ साथ में परिपक्वता, परिपक्वता यानी बालक की जो परिपक्वता है उसके अकॉर्डिंग आपने उस विषय वस्तु को व्याख्या की है या नहीं की है। और उसी के साथ साथ में 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। और उसी के साथ में तीसरा जो पॉइंट माना जाता है वो ये रहेगा कि जो आप व्याख्या कर रहे हैं क्या वो व्याख्या बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित है या नहीं है। तो इस चीज को भी देखा जाता है। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ों को व्याख्या के अंदर शामिल किया जाएगा तो बच्चे हैं वो आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। उस चीज़ के साथ साथ में पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ करके उसके साथ में उस विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का अपने विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें इनको इस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग से ध्यान में रखा जाता है। इसी के बाद में हम बात करते हैं व्याख्या कौशल में कुछ प्रत्यय कथनों की प्रकृति, कुछ जो प्रत्यय कथनों की प्रकृति। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे प्रत्यय कथनों की जो व्याख्या कौशल होते हैं उसमें विषय वस्तु के प्रत्यय कथनों की क्या करनी है, प्रकृति कैसी होगी, उस प्रकृति के बारे में अपने को जानकारी लेना है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहली चीज इसमें बताई है वो है वर्णात्मक। कैसी प्रकृति, वर्णात्मक कथन। कथन कैसे होने चाहिए, वर्णात्मक होने चाहिए। यानी जो भी आपका संप्रत्यय है, जो भी आपका संप्रत्यय है, या मैं कह सकता हूं जो भी आप उसमें नियम बता रहे हैं, नियमों का अध्ययन करते हैं, उनका क्या होना चाहिए, वर्णन है। उनका क्या होना चाहिए, वर्णन किया जाना चाहिए। अगर उसमें वर्णन किया जा रहा है,
वर्णन, यानी उसका क्या किया जा रहा है, उसका वर्णन किया जाता है, उस विषय वस्तु का वर्णन करना है कथनों के माध्यम से, तो वो कैसा कहलाएगा, वर्णनात्मक कथन की प्रकृति कहलाएगी। 3 प्रकार की प्रकृति है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आएगा, 2 नंबर में आएगा अर्थात्मक, यानी कैसी, अर्थ के अनुसार, शब्द से स्पष्ट हो रहा है ना, उसमें क्या आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, यानी जो भी संप्रत्यय होगा, जो भी नियम होगा, उस नियमों को अर्थ बता करके, उस नियमों का अर्थ बता करके उन संप्रत्ययों को हल किया जाता है, यानी उसके अर्थों का प्रयोग करके उस संप्रत्यय को पूरा किया जाता है, यानी उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, उसका अर्थ है। उसी के बाद में तीसरा की बात करता हूँ, 3 नंबर का जो पॉइंट आता है वो आएगा अपने 3 नंबर कारण बताने वाले कथन, कारण बताने वाले कथन, कारण बताने वाले कथन दिख रहे हैं आपको। कारण बताने वाले कथनों के अंदर कैसी चीज आएगी, कब, क्यों, कैसे, कारण बताने वाले कथनों के अंदर तीसरे कथन की बात करते हैं, उसमें हम प्रश्न करेंगे, उससे पूछेंगे ये कार्य कब हुआ, ये कार्य क्यों हुआ, ये कार्य कैसे हुआ, यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसे प्रश्न करेंगे। तो यानी वो कारण पूछेगा, उनके कारणों की हम क्या करेंगे, उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, उसके कारणों के अनुसार होगी। इसका मतलब क्या होगा, कारण बताने के कथन, कारण किस प्रकार से हुए। तो ये आपके व्याख्या कौशल थे, आपको समझ में आया होगा, ये व्याख्या कौशल जरूर आपको समझ में आया होगा, व्याख्या कौशल। उस व्याख्या कौशल में हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। व्याख्या कौशल में हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ को समझाते हैं, चाहे वो चार्ट के रूप के अंदर लिख करके लेके आए हो, चाहे हम मॉडल बना करके लेके आए, क्लास के अंदर मॉडल को का प्रदर्शन किया, उसके बाद में सभी बच्चों से उसके बारे में बताया गया, सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुना, अध्यापक ने जो भी प्रस्तुतिकरण दिया था उस प्रस्तुतिकरण को बच्चों ने मनन भी किया, उसका अंतर ध्यान भी लगाया, और उसके साथ में जैसे अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न पूछे, अध्यापक ने जैसे बच्चों से प्रश्न पूछे तो बच्चों ने अध्यापक को तुरंत उसके आंसर दिए, और अध्यापक ने उनके आंसरों से खुश होकर के उन बच्चों को पुनर्बलन दिया। तो इस प्रकार से ये व्याख्या कौशल है। इस व्याख्या कौशल के अंदर आपको एक पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। इस पाठ्य योजना के अंदर आप पहले से एक प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे, उस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप बच्चों के सामने व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के बाद में बच्चों से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कम ही रखनी होती है, 3, यानी मान के चलो आप 3 से 5 प्रश्न ही पूछने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछोगे तो आपको व्याख्या करने का समय नहीं मिलेगा। तो ये पहले प्रस्तुतिकरण के बाद में बच्चों के साथ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आई होगी कि व्याख्या कौशल क्या है, व्याख्या कौशल में को कैसे किया जाता है। आपका डाउट अवश्य दूर होगा। फिर भी अगर आपका डाउट दूर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें, और जो भी आपके मित्र मंडली हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसके अंदर दिए गए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपके आउटपुट हम तक पहुंच सके, हम नई वीडियो के अंदर आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दे सकें, और इस वीडियो के अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रयोग भी किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।